थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सत्य जीवित और महासामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, समर्पण करते हैं अपने जीवन का और ये मान लेते हैं कि हम पाप में पैदा हुए और पापी स्वभाव के हैं और पाप के द्वारा हम पतन में हैं। हमारा नैतिक पतन भी हो चुका है, लेकिन प्रभु शुभ समाचार ये है कि जैसे ही हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस सिद्ध बलिदान को ग्रहण करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं और आपके द्वारा धर्मी घोषित किए जाते हैं। धार्मिकता का वस्त्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह आप हमको पहनाते हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि हम उसमें बढ़ने लगे। कलीसिया में रहकर हम मसीह में बढ़ें और मसीह की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, यही आपका लक्ष्य है। कलीसिया के द्वारा हम सबके जीवन से अपनी पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हमें परिवर्तित करके हमें महिमा का पात्र बनाना, जिसके लिए आपने कलीसिया की स्थापना की और कलीसिया में हर विश्वासी को जैसे ही वो यीशु मसीह पर उसके उस बलिदान पर विश्वास करता है, उसको आप कलीसिया में जोड़ देते हैं ताकि उसके जीवन से आपकी महिमा से भरा, सामर्थ से भरा जीवन आपकी पवित्र आत्मा के फलों के प्रगटीकरण के द्वारा आपकी महिमा उसके जीवन में प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि कल हम लोग अध्ययन कर रहे थे और हम लोग उसके पॉइंट्स देख रहे थे कि मसीह में ये शाश्वत अंतिम जजमेंट हो रहा है या न्याय हो रहा है। यूहन्ना हमें बताता है कि तब मैंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी, लिखो धन्य है वे जो अब से प्रभु में मरते हैं। हाँ, आत्मा कहता है वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे क्योंकि उनके कर्म उनके पीछे पीछे चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 पद है। दुष्ट अपने मृत कामों के लिए जाने जाते हैं जो वे प्रतिदिन अविश्वास में करते हैं और परमेश्वर के प्रति अपनी शत्रुता प्रकट करते हैं। मृत कर्म उन लोगों के कर्म हैं जो अपराधों और पापों में मरे हुए हैं। वे कर्म जो उन्होंने अपने स्वामी शैतान, इस संसार के देवता की आज्ञा का पालन करते हुए किए हैं। अच्छे कर्मों से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और बुरे कर्मों से अविश्वासी प्रतिदिन अपने स्वामी शैतान को प्रसन्न करते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारा न्याय होगा और हमारे कर्म ही ये प्रकट करेंगे कि हमारा स्वामी कौन है। ईश्वर का न्याय किसी व्यक्ति विशेष के साथ भेदभाव नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। रोमियो 2 अध्याय का 11 पद के अनुसार परमेश्वर का कोई पक्षपात नहीं है, ना ही उसके कोई पोते पोती हैं। वो बाहरी दिखावे को नहीं देखता बल्कि हृदय को परखता है। वो भीतरी सच्चाई की कामना करता है। भजन संहिता 51 चैप्टर उसका 6 वर्ष यानी 51 अध्याय का 6 पद, उसे हृदय ज्ञानी कहा जाता है। यीशु ने कहा, केवल दिखावे से न्याय करना छोड़ दो और सही न्याय करो। यूहन्ना 7 अध्याय का 24 पद है। एक अन्य स्थान पर उसने कहा, जो मनुष्यों में बहुमूल्य है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। लूका 16 अध्याय का 15 पद। परमेश्वर हमारी उस छवि से प्रभावित नहीं होता जिसे हम इतनी सावधानी से गढ़ते हैं। पौलुस सिखा रहे हैं कि यहूदियों को इस न्याय से वैसी छूट नहीं मिलेगी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी और ना ही उन
मसीहों को छूट है जो धर्मी ठहराए जाने को पवित्रता से अलग करके परमेश्वर के जोड़े को तोड़ते हैं। नए नियम के पवित्र शास्त्र हमें हर जगह सिखाते हैं कि जो कोई भी मसीह को मानता है, उसके सामने सबसे बड़ा खतरा धर्म विरोधीवाद कहलाता है। आज के समय में धर्म विरोधी यानी कानून विहीन जीवन ही सुसमाचार प्रचारकों की मुख्य अवधारणा है। वे कहते हैं बस यीशु को स्वीकार करो, तुम्हें उसकी आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। जिसने चोरी की है वो हर दिन चोरी करे, जिसने झूठ बोला है वो हर दिन झूठ बोले, जिसने व्यभिचार किया है वो हर दिन व्यभिचार करे। लेकिन जो ये सब करता है वो फिर भी बचाया जाएगा और स्वर्ग में जाएगा। लेकिन ना तो यहूदियों को और ना ही धर्म विहीन मसीहों को न्याय से छूट है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। यानी जो मसीही ये सोच के बैठे हैं कि हम तो जैसा तैसा कर रहे हैं, लेकिन हमको परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले लेगा, ये भ्रम है। भ्रम में फंस गए हैं। उनको गलत वचन समझाया जा रहा है, वचन को तोड़ मोड़ के समझाया जा रहा है और गलत शिक्षा में है। ईश्वर का निर्णय प्राप्त ज्ञान के अनुसार होता है। परमेश्वर उन गैर यहूदियों का न्याय नहीं करेगा जिनके पास व्यवस्था नहीं थी, ना ही वो उन यहूदियों का न्याय करेगा जिनके पास सुसमाचार नहीं था। ना ही सुसमाचार के आधार पर हमारा न्याय उस ज्ञान के अनुसार किया जाता है जो हमें प्राप्त हुआ है। रोमियो 2 अध्याय का 12 पद पढ़ दीजिए। 2 अध्याय का 12 पद, रोमियो 2 अध्याय का 12 पद। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाते हैं। अब 14-15 पढ़ दीजिए। फिर जब अन्य जातीय लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी, हाँ देखिए, यहूदियों के पास लिखित व्यवस्था थी और अन्य जातियों के पास स्वाभाविक व्यवस्था दोनों तरफ है और सेम है। वही 10 आज्ञाएं, उन्हीं की बात कर रहा है जी। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते। हाँ देखिए, जिसे लोग कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है, किसी से माफी मांगता है कि मुझसे गलती हुई, ये कहां से वो कर रहा है, उसके अंदर स्वाभाविक व्यवस्था काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यही है स्वाभाविक व्यवस्था। अन्य जाति के लोग सृष्टि के द्वारा महिमावान परमेश्वर और उसकी शाश्वत शक्ति को जानते हैं। इसके अलावा परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वरत्व की भावना परमेश्वर के अंतर्निहित ज्ञान के साथ सृजित किया है। व्यवस्था की आवश्यकताएं उनके हृदयों पर लिखी हुई हैं। रोमियो 2 अध्याय के 15 पद के अनुसार परमेश्वर ने स्वयं इसे वहां लिखा है। प्रत्येक मनुष्य के पास विवेक, सही और गलत का नैतिक ज्ञान भी होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अच्छे और बुरे को जानता है। जब मनुष्य पाप करता है तो वो परमेश्वर के इस ज्ञान के विरुद्ध पाप करता है, क्योंकि परमेश्वर को जानता है। जब मनुष्य पाप करता है तो वो परमेश्वर के इस ज्ञान के विरुद्ध पाप करता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा
स्वयं परमेश्वर ने उसके हृदय में लिखी है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपने पाप के लिए निसंदेह है। वो अंतिम और शाश्वत न्याय के दिन अज्ञानता का बहाना नहीं बना सकता। यहूदियों के बारे में क्या, उन्हें न केवल सृष्टि के माध्यम से और उनके हृदयों पर अंकित व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान दिया गया है, बल्कि मूसा की व्यवस्था में भी उन्हें परमेश्वर का रहस्य उद्घाटन प्राप्त हुआ। अतः यहूदियों के पास अन्य जातियों की तुलना में अधिक यह रहस्य उद्घाटन था और परमेश्वर के इस अधिक ज्ञान के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। उनके पास स्पष्टता परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर का ज्ञान या नॉलेज अबाउट द गॉड उनके पास ज्यादा है अन्य जाति यहूदियों के पास, क्योंकि उन्हें प्रकाशन दिए गए थे और अन्य जातियों के पास सिर्फ बेसिक्स है। ये समझा रहा है पौलुस। मसीहों के बारे में क्या, उनके पास परमेश्वर का अधिकतम ज्ञान है, यानी यहूदियों से भी ज्यादा मसीहों के पास है अधिकतम ज्ञान है। सृष्टि से प्राप्त ज्ञान, परमेश्वर द्वारा उनके हृदयों में लिखी गई व्यवस्था के कार्य से प्राप्त ज्ञान, पुराने नियम से प्राप्त ज्ञान और अंत में नए नियम से प्राप्त यीशु मसीह का ज्ञान। मसीहों का न्याय उनके द्वारा प्राप्त इस अधिकतम ज्ञान के अनुसार होगा। इसलिए झूठे मसीहों को अनेक कोड़ों की मार झेलनी पड़ेगी। लूका 12 अध्याय का 47 पद पढ़िए। लूका 12 अध्याय का 47 पद 47th वर्ष, यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है। लूका 11 और उसका 47 पद जी, लूका 12 सॉरी, लूका 12 और वो जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। क्योंकि आप कलीसिया में आ गए, आपने यीशु मसीह के द्वारा पुराने नियम के का सारा ज्ञान, भविष्यवक्ताओं के बारे में सारा ज्ञान, सारी बातों को कंक्लूड किया गया मसीहत में, और इनके लिए बहुत कड़ा पैमाना यूज किया जाएगा न्याय में। उनके लिए नरक की सबसे निचली जगह आरक्षित है। ऐसे लोगों को जो अपनी भविष्यवाणियों, चमत्कारों और दुष्ट आत्माओं को निकालने की क्षमता पर घमंड करते हैं। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, मुझसे दूर हो जाओ हे दुष्टो। मत्ती 7 अध्याय के 23 पद को 21 से 23 में आप पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह न्याय के दिन क्या बोलेगा ऐसे लोगों से। सच्चे मसीही परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए केवल सृष्टि या अंतरात्मा पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण बाइबल पर ध्यान देते हैं। अंतरात्मा अचूक मार्गदर्शक नहीं है, क्योंकि ये निष्क्रिय या दूषित हो सकती है। एक अच्छी अंतरात्मा वो है जो परमेश्वर के वचन द्वारा निरंतर सुधारी जाती रही है। ये अंतरात्मा की जो बात की जा रही है यहां पर, इसी को विवेक कहते हैं। ये विवेक वो गुण है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था ताकि उसका मार्गदर्शन करे राइट एंड रॉन्ग के बीच, बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, यानी सही क्या गलत क्या है, गलत और सही के बीच का अंतर ये बताने के लिए रखा गया था मार्गदर्शन। लेकिन पाप और पतन के कारण ये इस बिल्कुल बुरी तरीके से खराब हो चुका है। जैसे कहते हैं ना कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है, कहते हैं ये इसकी आपके इसमें जो है वायरस आ गया। अब आप कुछ भी करेंगे तो वायरस से ये सही परिणाम नहीं देगा। यही वायरस आ गया है। आपकी नैतिकता क्यों खराब है, आपके विचार क्यों गड़बड़ हैं, ये सारी बातों के पीछे अंतरात्मा में फॉल्ट आ गया। और वो क्या, आपके विवेक में। ये अंतरात्मा अचूक मार्गदर्शक नहीं है, क्योंकि ये निष्क्रिय हो सकती है या दूषित हो सकती है। यानी ये निष्क्रिय हो जाएगी, काम नहीं करेगी। आप गलत करते 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 फिर ये एक ऐसी स्टेज आएगी, फिर ये वार्निंग बेल बजना बंद हो जाएगी आपके अंदर। आप गलत कर रहे हैं और खूब जम के कर रहे हैं, और आपकी अंतरात्मा आप में दोष नहीं लगा रही, आत्मग्लानि नहीं हो रही। ऐसा आज के युग में लोगों में हो चुका है, जिसे कहते हैं सुन्न हो गए। गलत को गलत कहने के बजाय गलत का समर्थन करने लगे, ऐसा हो गया ये।
दूसरा ये निष्क्रिय होती है, और दूसरा क्या होता है इसमें, पहली चीज तो ये निष्क्रिय हो सकती है, और दूसरा दूषित हो सकती है, पॉल्यूट हो गई। पॉल्यूट हो गई तो ये बायस्ड हो जाएगी, तो जिस सेक्शन को आप सपोर्ट करना मांगते हैं आप उसकी दलील देने लगेंगे, अरे नहीं ये इस मामले में ये सही है, पहले ही गलत थे, मैं भी इनको गलत समझता था लेकिन मुझे पता चला कि नहीं ये बिल्कुल सही। आपका विवेक शिफ्ट कर गया उनके सही, और अब आप उनके पक्ष में दलील दे रहे हैं। ये एक अच्छी अंतरात्मा वो है जो परमेश्वर के वचन द्वारा निरंतर सुधारी जाती रहती है। तो पवित्र आत्मा हमारे इस सोल पार्ट को या हमारे विवेक को निरंतर सुधारता जाएगा जब तक, और जब बिल्कुल रिफाइंड हो जाएगी और परमेश्वर की आत्मा के कंट्रोल में चली जाएगी, तब हम उद्धार पाए हुए परिपक्व मसीही कहलाएंगे। देखिए कितना इसमें वर्क है पवित्र आत्मा का और पवित्र वचनों का, जो कलीसिया में पूरा होना है हमारे भीतरी मनुष्यत्व में। पाप ईश्वर के मानकों का उल्लंघन है, और गैर यहूदी और यहूदी भी उन्हीं मानकों के विरुद्ध पाप करते हैं जो उन्हें दिए गए हैं, लेकिन मसीही तो सर्वोच्च संभव मानक के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए मसीहों के लिए तो बहुत कड़े नियम हैं। एक बार एक पद निकाल के पढ़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी कड़ाई आने वाली है अगर आप एक बार कलीसिया में आ गए और आपने परमेश्वर के वचन का स्वाद चख लिया और उसके बाद आप गलत कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा। यहां पे पढ़ लीजिए इब्रानियों की पत्री और उसका अध्याय 6 और उसके 4 पद से पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, ये बॉर्न अगेन की बात कर रहा है, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना इम्पॉसिबल है। उनको फिर से नया नहीं बनाया जा सकता, इम्पॉसिबल है लिखा है, कठिन है नहीं लिखा है, इम्पॉसिबल यानी असंभव है, अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। यानी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में निंदा का कारण बन गया। ये बहुत खतरनाक बात है। उन पर उन याजकों नहीं, ये कहा गया, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। अगर आपकी हृदय रूपी भूमि परमेश्वर के वचन का रूपी जल पढ़ते 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 और उसमें सुसमाचार का काम आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी वो जीवन का वृक्ष नहीं बढ़ रहा है, आत्मा के फल नहीं लग रहे हैं, तो क्या है, श्रापित हो जाएगा वो जीवन। और जिसमें ये होने लगेगा वो आशीषित हो जाएगा, वो आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना। ये देखिए नरक की अग्नि में उसको डाल दिया जाए। तो यीशु मसीह ने यह बात दूसरे रूप में भी बोली थी, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती और जो फलती है। हृदय रूपी भूमि अगर आपकी फलवंत होती है वचन और पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा, और आप में पवित्र आत्मा जीवन का वृक्ष लगता है आपके जीवन में, और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रगटीकरण हो रहा है, तो आप आशीषित पाएंगे, आशीष पाएंगे और अनंत जीवन के वारिस बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा आपके जीवन में नहीं होगा तो आप कहां जाएंगे? उस अग्नि में जो कभी बुझती नहीं। यहां पर उसने ये दिखा दिया है, मसीही लोगों के लिए बहुत खास है कि वचन को समझो, रटो मत, पढ़ो मत, इसको समझो। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी, वही प्रकाश है। और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं तो आपके पास प्रकाश नहीं है, और प्रकाश नहीं है आत्मिक प्रकाश, तो आपका जीवन किसी काम का नहीं है।
ईश्वर मनुष्यों के रहस्यों का न्याय करेगा। यह उस दिन होगा जब परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के रहस्यों का न्याय करेगा, जैसे कि मेरे सुसमाचार में बताया गया। पौलुस कह रहा है रोमियो 2 अध्याय के 16 पद में, परमेश्वर सर्वज्ञ है, उसके सामने हम आदम और हवा की तरह नंगे खड़े हैं, जैसे उन्होंने पाप करने के बाद किया था, और हमारा आवरण टिक नहीं पाएगा। यूहन्ना यहूदी अगुओं द्वारा व्याभिचार करते हुए पकड़ी गई एक स्त्री को यीशु के पास लाने का वर्णन करता है। यीशु ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, यदि तुम में से कोई पाप रहित है तो वो पहले उस पर पत्थर फेंके। किसी ने भी चुनौती स्वीकार नहीं की, लेकिन अंततः वे सब चले गए। यूहन्ना 8 अध्याय का 2 से 11 पद। प्रतीक्षा करते हुए यीशु अपनी उंगली से जमीन पर कुछ लिख रहे थे। वे क्या लिख रहे थे? शायद वे उनको वहां पे लोग ये अनुमान लगाते हैं कि वे उनके पापों की सूची लिख रहे थे, लेकिन ये सत्य नहीं है। जो पाप से अज्ञात था, तो वो पाप का कभी भी, देखिए व्यवस्था क्यों दी गई थी? व्यवस्था हमें पाप का बोध कराती है। क्या कराती है? पाप का बोध, यानी पाप की जानकारी कौन देता है? व्यवस्था। यीशु मसीह दोष लगाने नहीं आया। ये बात हमेशा याद रखिए, अपने माइंड को मैच्योर कीजिए, वचन के अकॉर्डिंग अलाइन कीजिए कि यीशु मसीह किसी को दोष देने नहीं आया था, बल्कि उनका उद्धार करने आया था। तो यीशु मसीह कभी भी वो काम नहीं करेगा जो काम उसको नहीं करना है, जो स्वभाव से वो नहीं कर सकता। यीशु मसीह व्यवस्था लिख रहा था। व्यवस्था वो आईना था जिसे देखकर उनको खुद पता चल जाएगा कि नहीं, हम लोग इसमें से कोई इस कैटेगरी में हम लोग नहीं आते। और यीशु मसीह जमीन पर व्यवस्था लिख रहा था। और परमेश्वर हमारे सभी गुप्त पापों को जानता है, हमारे बोले गए हर व्यर्थ शब्द को भी, और हर उस गुप्त काम को जो हमने अकेले में किया। वो हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को जानता है। यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम प्याले और थाली को बाहर से तो साफ करते हो, परंतु भीतर से लोभ और भोग विलास से भरे हो। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 25 पद है ये। कितने ही लोग अपने रहस्यों को अपने साथ कब्र में ले जाते हैं। हो सकता है उन्होंने किसी की हत्या कर दी हो और किसी को बताया ना हो, या कोई और भयानक पाप किया हो, लेकिन परमेश्वर हमारे सभी पापों को जानता है। हमारा व्यभिचार, परस्त्रीगमन, लोभ, गर्भपात और हर प्रकार की बुराई जिसके बारे में कोई और नहीं जानता, न्याय के दिन वो लेखा जोखा खोलेगा और मनुष्यों के रहस्यों का न्याय करेगा। न्याय यीशु मसीह के माध्यम से होता है। परमेश्वर अपने पुत्र के माध्यम से न्याय करता है। ये उस दिन होगा जब परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के रहस्यों का न्याय करेगा। रोमियो 2 अध्याय के 16 पद के अनुसार यहूदियों का मानना था कि न्याय स्वयं परमेश्वर करेगा, ना कि मसीहा। लेकिन यहाँ पौलुस घोषणा करता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा, जिसे उन्होंने अस्वीकार किया है, उपहास किया है और जिस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया है। हम उससे न्यायाधीश के रूप में मिलेंगे। यीशु देहधारी पुत्र, यीशु जिसने व्यवस्था का पालन किया और पवित्र जीवन जिया, यीशु जिसने कहा तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और अपनी भविष्यवाणी के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, यीशु जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वे सभी जो परमेश्वर से घृणा करते हैं उससे मिलेंगे। वे सभी जो स्वयं को मसीही कहते हैं फिर भी पाप में लिप्त रहते हैं, उसी से मिलेंगे। फिर क्या होगा? न्याय आसन पे तो वही मिलेगा। पौलुस हमें बताता है कि मसीह की आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उसे सर्वोच्च स्थान पर बैठाया और उसे वो नाम दिया जो हर नाम से ऊपर है, ताकि यीशु के नाम पर स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर घुटना झुके
और हर जीव ये स्वीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 9 से 11 पद है। ये पिता की इच्छा है कि उसके पुत्र का आदर किया जाए, उसकी आज्ञा का पालन किया जाए और उसकी आराधना की जाए। पौलुस ने एथेंस के उपहास करने वालों से भी इस विषय पर कहा, पहले परमेश्वर ने ऐसी अज्ञानता को अनदेखा किया, परंतु अब वो सब मनुष्यों को पश्चाताप करने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने वो दिन निर्धारित किया है जब वो अपने चुने हुए व्यक्ति के द्वारा जगत का न्याय करेगा। उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर सब मनुष्यों को इसका प्रमाण दिया है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 और 31 पद पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 और 31 पद। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक चेतावनी भी है। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय, ये बीसी काल की बात कर रहा, पूरा बीसी काल, अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर। देखिए यहां पे यीशु मसीह का नाम नहीं आया, लेकिन पूरी दुनिया को इशारा काफी है कि परमेश्वर ने किसे नियुक्त किया है। उसे मरे हुओं में से जिलाकर सब पर यह बात प्रमाणित कर दी कि यही है उद्धारकर्ता, यही है और न्यायकर्ता भी यही है। तो मसीह में न्याय तो हो ही रहा है, हम लोग इस चीज को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। स्वयं यीशु ने न्याय करने की इस सेवकाई के बारे में कहा, पिता किसी का न्याय नहीं करता, बल्कि उसने सारा न्याय पुत्र को सौंप दिया है, ताकि सब लोग पुत्र का आदर करें जैसे वे पिता का आदर करते हैं। और उसने उसे न्याय करने का अधिकार दिया है, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। यूहन्ना 5 अध्याय का 22 और 27 पद। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि मसीह न्याय करते हैं। झूठे मसीहों के न्याय के संदर्भ में वे कहते हैं, जो कोई मुझसे कहता है हे प्रभु, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही प्रवेश करेगा जो स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की और आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और बहुत से चमत्कार नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट रूप से कहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, हे दुष्टों, मुझसे दूर हो जाओ। मत्ती 7 का 21 से 23। मत्ती 25 में भी वे वही बात कहते हैं, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और उसके साथ सभी स्वर्गदूत होंगे, तब वो स्वर्ग में अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और सबका न्याय करेगा। तब दुष्ट अनंत दंड में जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में जाएंगे। मत्ती 25 अध्याय का 31 और 46 पद। मसीहत कोई अतिरिक्त वस्तु या अनावश्यक सजावट नहीं है, ये स्वयं जीवन है। अपने अंतिम पत्र में पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर और मसीह यीशु की उपस्थिति में जो जीवित और मृतकों का न्याय करेंगे और उनके प्रकट होने और उनके राज्य को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 1 पद है। अन्यत्र वे कहते हैं, हम सबको मसीह के न्याय सिंहासन के समक्ष उपस्थित होना होगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 6 पद से 10 पद। आप घर में पढ़ के देखिएगा। सुसमाचार के अनुसार न्याय, पौलुस कहता है कि ये न्याय मेरे सुसमाचार के अनुसार है। रोमियो 2 अध्याय का 16। मेरे सुसमाचार के अनुसार इस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है जो अन्यत्र भी दिखाई देती है? क्या पौलुस ये कह रहा है कि उसका सुसमाचार
पतरस या अन्य लोगों के सुसमाचार से भिन्न है। इसका अर्थ है परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर के पुत्र का सुसमाचार। रोमियो अध्याय 1 का पहला पद पढ़ दीजिए। रोमियो अध्याय 1 का पहला पद यहां इस प्रकार से लिखा है। रोमियो अध्याय 1 का पहला पद, पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ, देखिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कब ठहरा? जी उठने के बाद। और शरीर के भाव से वो दाऊद के वंश से आ रहा है। तो देखिए ये फिजिकल लाइन परमेश्वर के वंश में बदल गई। तो यहां पर क्या ये कौन सा सुसमाचार पौलुस कर रहा था? पौलुस वो सुसमाचार है जिसका प्रमाण पुराने नियम से आ रहा है। अब इसका 9वां पद भी पढ़ दीजिए, पहले अध्याय का, रोमियो पहले अध्याय का 9 पद। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। देखिए पौलुस को विशेष सेवकाई दी गई थी, सच्चा सुसमाचार पौलुस के द्वारा चल रहा था। अब इसके बाद केवल एक ही सुसमाचार है पौलुस के अनुसार, हम इसे अन्य शास्त्रों में से सिद्ध कर सकते हैं। गलातियों को पौलुस लिखता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार के अतिरिक्त कोई और सुसमाचार सुनाए जो हमने तुम्हें सुनाया है, तो वो अनंत दंडित हो, यानी अनंत दंड पाए। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो महत्वपूर्ण प्रतीत होते थे, वे जो भी थे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। परमेश्वर बाहरी दिखावे से न्याय नहीं करता। उन लोगों ने मेरे संदेश में कुछ भी नहीं जोड़ा। गलातियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 8 पद पहले पढ़िए। गलातियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 8 पद। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। यानी दूसरा सुसमाचार अगर आपको कोई सुना रहा है और आप शायद उस सुसमाचार को ग्रहण भी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर चुके, बहुत से लोग कर रहे हैं, वो श्रापित हो जाएंगे, बैठे बिठाए श्रापित हो जाएंगे। और इसके बाद इसी का गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 6 पद पढ़िए, 2 का 6। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, ये पौलुस कह रहा, पौलुस जो ये प्रेरित बना, यानी इसको जब यीशु मसीह ने प्रेरित ठहराया तो इससे पहले के 11-12 प्रेरित थे। तो यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? जो लोग अपने आप को, जो लोग कुछ समझे जाते थे, वे चाहे कैसे भी थे, मुझे उससे कोई काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे उसने कहा उनसे मुझे कुछ नहीं मिला, परंतु इसके विपरीत
जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया है, वैसा ही खतना रहितों के लिए यानी अन्य जातियों के लिए ये पौलुस को सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त किया गया था, सौंपा गया था। तो दो लोग थे, यहूदी और अन्य जाति, ये आरंभ से आ रहे थे। सुसमाचार के लिए दो अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए और दोनों को अलग अलग सेक्शन दिया गया। पतरस को दिया गया था यहूदी सेक्शन और पौलुस को दिया अन्य जाति सेक्शन। अब आप देखिए कि हम लोगों के सेक्शन में हमारा प्रेरित कौन हो सकता है। तो आपको किसका सुसमाचार ग्रहण करना है? हाँ, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शुरुआती गलती आपकी सारे अनंत जीवन के लिए आपका रास्ता ही बदल देगी। यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रेरित पौलुस से देखिए, यहां पर वो जो भी थे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर बाहरी दिखावे से न्याय नहीं करता। उन लोगों ने मेरे संदेश में कुछ भी नहीं जोड़ा, प्रेरित पौलुस से सहमत थे। वो जो यीशु मसीह के जो प्रेरित थे, जो 12 प्रेरित थे, वो पौलुस के साथ सहमत थे, उनमें असहमति नहीं थी। लेकिन आज लोगों ने उन दोनों के बीच अलग अलग डिविजन्स पैदा कर रखे हैं, कलीसियाओं में, शिक्षाओं में। ये ह्यूमन एरर है। सुसमाचार क्या है? पौलुस लिखते हैं, भाइयों मैं तुम्हें उस सुसमाचार की याद दिलाना चाहता हूं जिसका प्रचार तुम पर किया गया था, जिसे तुमने ग्रहण किया और जिस पर तुम दृढ़ विश्वास रखते हो। इस सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा यदि तुम उस वचन को दृढ़ता से थामे रहो जिसका मैंने तुम्हें प्रचार किया है, अन्यथा तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। क्योंकि जो मैंने प्राप्त किया, जो उसे मैंने तुम्हें सर्वप्रथम बताया कि मसीह हमारे पापों के लिए शास्त्रों के अनुसार मरा, कि उसे दफनाया गया और शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन वो जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 1 से 4 पद में पौलुस बोल रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को। पौलुस मेरे सुसमाचार के अनुसार कहकर यह कहना चाहता है कि परमेश्वर के क्रोध का वो न्यायिक प्रकोप सुसमाचार का एक हिस्सा है और इस न्यायपूर्ण पहलू के बिना सुसमाचार का प्रचार अधूरा है। ऐसा सुसमाचार एक झूठा कृत्रिम सुसमाचार है जो परमेश्वर को छोटा कर देता है। ऐसा सुसमाचार परमेश्वर के प्रेम को उसकी पवित्रता से अलग करता है और नियम विरोधीवाद की बुराई को बढ़ावा देता है। देखिए, पौलुस यहां पर यह बता रहा है रोमियो की पत्री 2 अध्याय में कि सुसमाचार के द्वारा वो सुसमाचार को 2 सेक्शंस को रख रहा है। सुसमाचार या तो आप ग्रहण करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, दो ही काम हो सकते। तो उन दोनों के लिए जो ग्रहण करेंगे उनको परमेश्वर का प्रेम मिलेगा और अनंत जीवन मिलेगा, और जो रिजेक्ट करेंगे परमेश्वर का क्रोध और अनंत दंड मिलेगा। एक्चुअली वो सुसमाचार में परमेश्वर का न्याय दिखा रहा है, और सुसमाचार में से अगर परमेश्वर का न्याय हटा दीजिए तो झूठा सुसमाचार बन जाएगा। आज लोग क्या कह रहे हैं? आज लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, एक तरीके का लालच ही कह लीजिए कि लोगों को लुभा लेना। भीड़ आ जाएगी कि आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको चंगाई मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई नहीं बोल रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ग्रहण करेगा। न्याय पहले है ना, जस्टिफिकेशन। बिना वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र प्राप्त किए आप मसीह में नहीं आ सकते। पहले ही वहां पर मुश्किल सबसे पहले खड़ी है। यही है सच्चाई, ये क्रूस की ठोकर है। ये यहां पे जो न्याय दिखाया जा रहा है ये क्रूस की ठोकर है। आधुनिक लोग किसी के आदेश का पालन करना पसंद नहीं करते। हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं ताकि हम मौज मस्ती कर सके। स्वायत्ता, आजकल के लोगों में स्वायत्ता चाहिए, यानी खुली छूट के हम अपने मर्जी के मालिक हैं। ये एक त्रासदी है। हम किसी भी प्रकार का बंधन नहीं चाहते, ईश्वर के फैसले का निर्णय। अब यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि
परमेश्वर के न्याय का अंतिम निर्णय क्या है? पौलुस बताते हैं परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। जो लोग निरंतर भलाई करते हुए महिमा, सम्मान, अमरता की खोज करते हैं उन्हें वो अनंत जीवन देगा। परंतु जो स्वार्थी हैं और सत्य को अस्वीकार करते हैं तथा बुराई का अनुसरण करते हैं, इसको ग्रीक में आप कह सकते हैं, ये ग्रीक में है, वो ग्रीक में सत्य की अवज्ञा करना और बुराई का पालन करना, उन पर क्रोध और कोप होगा। हर उस मनुष्य के लिए संकट और कष्ट होगा जो बुराई करता है, पहले यहूदी के लिए फिर अन्य जाति के लिए, परंतु हर उस व्यक्ति के लिए महिमा, सम्मान और शांति होगी जो भलाई करता है, पहले यहूदी के लिए फिर अन्य जाति के लिए। रोमियो 2 अध्याय का 6 से 10 तक। जो लोग मसीह के द्वारा धर्मी और न्याय संगत ठहराए जाते हैं, अब देखिए आ गया जस्टिफिकेशन, ठहराए जाते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और भलाई के कामों में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। भले काम विश्वास द्वारा न्याय संगत ठहराए जाने का परिणाम और फल है। भले कामों के बिना विश्वास शैतान का विश्वास है, ये झूठा है, ये झूठ है। एक सच्चा विश्वासी भले काम कभी कभार नहीं बल्कि निरंतर करता है, यही उसका स्वभाव है। वो बड़ी परीक्षाओं और कष्टों के बीच भी पिता की महिमा के लिए फल, अधिक फल, बहुत फल उत्पन्न करता है। उसे उद्धार की परिपूर्णता, यहां तक कि अनंत जीवन भी प्राप्त होता है। उसे परमेश्वर से महिमा, सम्मान और अमरता प्राप्त होती है, अर्थात शरीर का पुनरुत्थान। हमें एक अविनाशी महिमा में आत्मिक शरीर प्राप्त होगा, एक सम्मान में शरीर जिसे आत्मा द्वारा स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में विद्यमान होने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर स्वयं हमें पवित्र, महिमा में और सम्मानीय बनाएगा। मसीह के अलावा मसीह के अवतार का उद्देश्य क्या था? इब्रानियों का लेखक बहुत से पुत्रों को महिमा में लाना, इब्रानियों 2 अध्याय का 10 पद की बात करता है। पढ़ दीजिए इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 10 पद। यहां क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। अब आप ये बताइए कि मसीह में हमको सिद्धता कैसे मिलेगी? हमें मसीह के साथ दुख उठाना पड़ेगा। तो जब आप मसीह में आएंगे ना, तो मसीही जीवन कष्टों भरा जीवन होगा, कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं होगी, सुखी जीवन नहीं होगा, लेकिन मालूम है वो एक चमत्कारिक जीवन होगा। कष्ट तो होंगे, लेकिन कष्ट आएंगे और मसीह की सामर्थ्य के द्वारा आप उन कष्टों में उसकी महिमा करेंगे। आपके भट्टे में वो आपके साथ होगा, तो लोग देखेंगे ये कष्टों में भी महिमा कर रहा, परमेश्वर की धन्यवाद कर रहा, परमेश्वर की प्रेज कर रहा है कष्ट में रहकर, तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। और जब आप किसी व्यक्ति को जो कष्टों में भी परमेश्वर की सेवा में, उसकी महिमा में लगा हुआ है, तो उसे देखकर समझ जाइएगा कि ये व्यक्ति की शक्ति नहीं, ये प्रभु की महिमा है, क्योंकि उसके बिना ये संभव, मानवीय रूप से ये संभव है नहीं। तो परमेश्वर मसीह में हम सब की जीवन से अपनी महिमा, जैसे उसने अपने पुत्र की महिमा की कष्टों में, जब वो क्रूस पर था तब भी आशीष का कारण था। क्या कह रहे थे? पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उस समय वो जितनी बातें बोल रहा था बेसुध नहीं था, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा था इतने कष्टों के बाद भी। आपके जीवन में जितने भी कष्ट आ जाए, प्रेजेंस ऑफ माइंड बना रहेगा, और आप वही बोलेंगे जो पवित्र आत्मा बुलवाएगा। यही है मसीह में महिमा।
मसीह के, यहाँ पे मसीह के द्वारा हम लोग को मसीह जो दिखाया गया है वैसे ही हम भी होंगे उसी के स्वरूप में। तो हम उसके स्वरूप में परिवर्तित होंगे, तभी तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होगी कि अपने आप हो जाएगी। यहां पर इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कोई महिमा नहीं थी, हम अपमानित, मरणासन और बेचैन लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें महिमा में लाने के लिए भेजा। पौलुस कहता है इसलिए क्योंकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हमारे पास जो धार्मिकता वो हमारी है नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता है। तो परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की महिमा के लिए हमें मिली है क्या घमंड करने के लिए मिली कि मुझसे बड़ा धर्मी कोई नहीं? हमारी कोई धार्मिकता नहीं है, तो हम तो हम्बल रहेंगे सारी जिंदगी, भैया माफ कर दो, जो आपको गाली दे उसे क्षमा करो, जो आपके साथ गलत व्यवहार करो उसे क्षमा करो और आगे बढ़ जाओ। क्या घमंड, देखिए क्रोध घमंड का ही एक पार्ट है। जिस व्यक्ति को क्रोध आता है वो एक तरीके का घमंड, अहम, और शैतान घमंड से भरा हुआ, इसलिए शैतान क्रोधी, वो आपके अंदर क्रोध पैदा करता है और ये आपके अंदर का ईगो होता है जो क्रोध के रूप में प्रकट होता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार पौलुस यहाँ पर हम लोगों को वो चीज बता रहा है जो जानने के बाद हमको लगता है हम लोगों को बिल्कुल विनम्र होना चाहिए, बिल्कुल विनम्र, डाउन टू अर्थ, क्योंकि हमारे पास अपनी धार्मिकता है ही नहीं, हमें तो धार्मिकता गिफ्ट मिल रही है मसीह में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है, शांति है, जिसके द्वारा विश्वास से हम उस अनुग्रह में प्रवेश पा चुके हैं जिसमें हम खड़े हैं और हम परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं। अर्थात हम मसीह के दूसरे आगमन की आशा में आनंदित होते हैं जिस समय हम महिमावान होंगे। रोमियो 5 अध्याय का 1-2 पद है। फिर वो कहते हैं इतना ही नहीं बल्कि हम स्वयं जो पवित्र आत्मा के प्रथम फल के पात्र है, अपने पुत्र के रूप में गोद लिए जाने की अर्थात अपने शरीर के उद्धार की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए भीतर से कराहते हैं, क्योंकि जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जान लिया था उन्हें उसने अपने पुत्र के स्वरूप के अनुरूप होने के लिए पूर्ण नियोजित किया, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहला जन्म लेने वाला या पहलौठा हो और धर्मी ठहराया। उन्हें उसने महिमा दी। रोमियो 8 अध्याय का 23 पद और रोमियो 8 अध्याय का 29 पद, ये दोनों पद पढ़ दीजिए। 23 पद पहले पढ़िए, 8 अध्याय का 23 पद, रोमियो 8 अध्याय का 23 पद। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की, हाँ, यानी हम अपने शरीर के पुनरुत्थान की बाट जो है इंतजार कर रहे हैं। यही हमारा जो है समस्या यहीं पे है। और इसका 29 पद पढ़िए, यही कराहट है हमारी, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि, अब आप ये बताइए यहां पढ़ के आपको क्या लग रहा है? मसीह ने हमको काहे के लिए बुलाया गया? प्रचारक बनने के लिए? हाँ, सबसे ट्रांसफॉर्मेशन, हमें मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होने के लिए, ताकि यीशु मसीह हमारे बीच में, यीशु मसीह पहलौठा हो। जी, वो यही परमेश्वर की योजना, इसी के लिए कलीसिया की स्थापना उसने की है। हमें अपनी महिमा का पूर्ण विश्वास है। पौलुस कहीं और कहता है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, यद्यपि बाहरी रूप से हम क्षीण हो रहे हैं, परंतु भीतर से हम दिन प्रतिदिन नवीनीकृत हो रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षणिक और अस्थायी कष्ट हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न कर रहे हैं, और अनंत महिमा उत्पन्न कर रहे हैं जो उन सब से कहीं अधिक है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय
और उसका 16 पद पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 16 पद। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय। इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। पौलुस यहाँ पे देखिए व्यवहारिक तौर पर आप समझना चाहेंगे कि पौलुस क्या कह रहा है। आपकी बाहरी छवि, आप बहुत पहले बहुत पहुंचे हुए थे, लोग बड़े आपसे घबराते थे, बड़ा डर के मारे लोग आदर करते हैं ना, सब आपके सामने झुके रहते थे। लेकिन जब आप मसीह आप में बढ़ने लगा, आप मसीह में बढ़ने लगे, तो वो लोग जो है, जो पहले आपको डर के मारे बड़ा ऑनर करते थे, जो आपके पीछे पीछे चलते थे, आपके आगे पीछे रहते थे, वो आपकी उस छवि को देखकर कि अब आप दीन नम्र हो गए, अब आप कुछ नहीं, कोई बात, यानी आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा, तो वो आपकी ये जो बाहरी छवि है ये गिरने लगी। अब वो आपसे नहीं घबरा रहे हैं, ना डर रहे हैं, ना वो आपको वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन जब ये होने लगता है तो इसके साथ साथ आपका भीतरी मनुष्यत्व नया हो रहा है, आप मसीह में परिवर्तित हो रहे, तब ये प्रमाण, ये मानक है, और यहीं से आपको पता चलने लगेगा। इसका सबसे सटीक एग्जांपल आप पौलुस को लीजिए, जिससे लोग बहुत घबराते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि लोग पौलुस की कोई वैल्यू नहीं करते थे, अरे ये क्या है। लेकिन पौलुस भीतरी मनुष्यत्व में मसीह का स्वरूप था, और उसकी बोली में ऐसी पावर थी कि जब वो बोलता था तो राजा भी कहने लगा, अग्रिप्पा कहने लगा, तू थोड़ी देर में मुझे समझाकर मसीह बना देगा। ये पावर थी पौलुस की, पावर बोली के द्वारा, उसके व्यक्तित्व के द्वारा, कि लोग उसके शरीर पर अंगोछे और रुमाल छुआकर बीमारों पर डालते थे, वो चंगे हो जाते थे। ये थी पौलुस की वो शक्ति जो मसीह के स्वरूप के कारण उसके जीवन से प्रकट हो रही थी। आपने ये वाला पक्ष आज तक नहीं देखा होगा, ना कभी किसी ने इस बात पर सोचा। आपका बाहरी जो छवि है, आपकी छवि लोगों के सामने वो गिरनी चाहिए, और आपका भीतरी मनुष्यत्व, मसीही व्यक्तित्व लोगों के सामने खुल के आना चाहिए। अनादर करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा, ये भी याद रखिए। उसके दो पक्ष हैं, और यही पौलुस यहां पर बता रहा है, समझा रहा है। हम महिमा के लिए नियत हैं। यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु को नष्ट कर दिया और हमें अमरता प्रदान की। पौलुस कहता है, परंतु अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने से ये प्रकट हो गया है, जिसने हमारे लिए मृत्यु को नष्ट कर दिया और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता को प्रकाश में लाया है। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 10 पद पढ़ दीजिए। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 10 पद। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 10 पद। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक, प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा हूं। उपदेशक का मतलब होता है इंस्ट्रक्टर, कलीसिया को सिखाने वाला, यानी उनको क्या बोलेंगे, निर्देश देने वाला। हाँ, नहीं, निर्देश देने वाला। निर्देश, एक हेड होता है जो निर्देश देता है। पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कलीसियाओं को निर्देश दे रहा है, और ये सुसमाचार की पावर है जो पौलुस, जिसके विषय में बहुत बहुत बल देकर बोल रहा है। और लोगों ने सुसमाचार की पावर का अनुभव नहीं किया, बल्कि एक झूठे सुसमाचार में उलझ गए। अब हम प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकते हैं, और परमेश्वर हमें महिमा देने के लिए जीवित है।
उसकी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है और उसके दाहिने हाथ में अनंत सुख है। यही वो उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें सृजित किया है मसीह में। उन लोगों का क्या जो सत्य को दबाकर झूठ को अपना लेते हैं, उन लोगों का क्या जो हठी और पश्चातापहीन है, पाप करते हुए भी वे जानते हैं कि उन्हें मृत्यु प्राप्त होगी। रोमियो 1 अध्याय के 32 पद में ये बात बोली है। यहां हमें बताया गया है कि उन्हें क्रोध, रोष, संकट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों को भी आप देख सकते हैं। जो लोग शत्रुता और स्वार्थ से जीते हैं, जो सत्य की अवज्ञा करते हुए दुष्टता का स्वेच्छा से पालन करते हैं, जो परमेश्वर की दया और सहनशीलता और धीरज का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें अनंत मृत्यु मरना होगा और परमेश्वर के क्रोध की पूर्ण तीव्रता का अनुभव करना होगा। न्याय के दिन उनके जीवन भर के संचित पापों का पूरा हिसाब लिया जाएगा। हम जितना अधिक जीते हैं उतना ही अधिक पाप, अपराध और दंड भोगते हैं। मृत्यु के समय से न्याय की शुरुआत हो जाती है। अब आप देखिए, मसीह में हम पहले ही मृत्यु का स्वाद चख लेते हैं। मसीह हमारे लिए मर गया, हम भी पापों के लिए मर गए और अब हम मसीह में जीवन बिता रहे, तो हम मृत्यु के बाद का जीवन, तो मसीही जीवन मृत्यु के बाद का जीवन है। मसीह में हमारा न्याय हो गया, हमारे पापों को उसने ले लिया और हमें अपना जीवन दिया, और हम मसीही जीवन जी रहे हैं, तो हम मृत्यु के बाद का जीवन जी रहे हैं, तो हम अनंत जीवन में जा रहे हैं। सीधे हम अनंत जीवन का जीवन प्राप्त कर चुके। और जो लोग अभी मसीह में अपने आप को कह रहे हैं लेकिन जीवन जी रहे हैं सब पाप में, उन्होंने उस न्याय का पार नहीं किया, यानी मसीह के साथ मृत्यु की समानता में नहीं गए और केवल मसीह में खड़े हो गए, मुंह से बोलने लगे हम मसीह में हैं, हमें पवित्र आत्मा मिला। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये भ्रमित लोग ये कहां जाएंगे? अनंत दंड में। क्योंकि मसीहत को बदनाम करना, मसीह को निंदित करना अपने जीवन से, अपने चरित्र से, ये मसीह का अनादर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने प्रभु सब मनुष्यों के लिए प्रकट तो किया, लेकिन सब मनुष्य इसको ग्रहण नहीं करते। और आपका वचन कहता, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके उस कार्य के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने संसार का न्याय कर दिया, सब मनुष्यों के पापों का न्याय कर दिया, और प्रभु आपने सुसमाचार के द्वारा ये बात सब पर प्रकाशित कर दी है। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा यदि हमारी सहायता ना करे और आपके सुसमाचार का प्रकाश हमारे हृदय में ना चमकाए, तो हम भी औरों की तरह प्रभु अंधकार में फंसे रह सकते हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा ने हमारे बीच में कार्य किया और कर रहा है, और सुसमाचार के प्रकाश हम सबके बीच में प्रकाशित कर रहा है, ताकि हम लोग उद्धार पाएं और मसीह की महिमा से भरा जीवन व्यतीत करें, ताकि हम सब का जीवन उसकी महिमा का कारण हो इस पृथ्वी पर, ताकि वो हमें अनंत जीवन दे और उसकी महिमा के लिए हम जीवित रहें। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।